सुदूर गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और हमेशा नई नई चीजों को जानने की इच्छा रखता था। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां एक रहस्यमयी साधु रहता है जो किसी को भी अनोखा वरदान दे सकता है। अर्जुन ने अपने दादा से इस साधु की कहानियां सुनी थीं। वह हमेशा सोचता कि क्या सच में ऐसा कोई साधु है। एक दिन उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने ठान लिया कि वह इस जंगल में जाएगा और उस साधु को खोज निकालेगा। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ रही थीं, अर्जुन ने अपने माता पिता से कहा कि वह दोस्तों के साथ खेलने जा रहा है और वह जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे तरह तरह के पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे किसी जादुई दुनिया में प्रवेश किया हो। जंगल के भीतर जाते ही अर्जुन को हल्की हल्की घबराहट होने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। चलते चलते उसे एक बहुत पुराना और बड़ा बरगद का पेड़ दिखा जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। वह पेड़ किसी राजा के सिंहासन की तरह दिख रहा था। अर्जुन ने उस पेड़ के पास पहुंचकर देखा कि वहां एक बूढ़ा साधु ध्यान में लीन बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, बाबा, क्या आप वही साधु हैं जिनके पास अनोखे वरदान देने की शक्ति है? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर वरदान का एक मूल्य होता है। तुम किस चीज की तलाश में आए हो? अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, मैं ज्ञान चाहता हूँ बाबा। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दुनिया की सारी बुद्धिमानी हो। साधु ने अर्जुन को ध्यान से देखा और बोले, अगर तुम सच में ज्ञान चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अगले 7 दिनों तक किसी को भी झूठ नहीं बोलना है और किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। अगर तुम यह कर सके तो मैं तुम्हें वह वरदान दूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है। अर्जुन ने सहमति में सिर हिला दिया और गांव वापस लौट आया। पहले दिन ही उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसकी मां ने पूछा, अर्जुन, तुम सुबह कहाँ गए थे? अर्जुन झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने सच सच बता दिया। उसकी मां थोड़ी नाराज हुई, लेकिन उसे खुशी भी हुई कि उसका बेटा सच बोल रहा है। अगले कुछ दिनों में अर्जुन को कई बार सच बोलने और किसी को दुख न पहुंचाने की परीक्षा से गुजरना पड़ा। कई बार उसे गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। 7वें दिन जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। अब बताओ, क्या तुम्हें पहले से अधिक ज्ञानी महसूस हो रहा है? अर्जुन कुछ पल सोचता रहा और फिर बोला, हाँ बाबा, मुझे एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चाई में छुपा है। साधु ने हंसकर कहा, यही तुम्हारा वरदान है बेटा। सच्चा ज्ञान वही होता है जो मनुष्य के व्यवहार में झलके। अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब वह न केवल एक होशियार लड़का था बल्कि एक अच्छा इंसान भी बन चुका था। सच्चा ज्ञान वही होता है जो हमें सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलना सिखाए।